हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आपको प्रोजेक्ट बनाकर भेजना है। ये दशहरे बाद मंडे को और ट्यूसडे 2 दिन आपको दे रहे हैं। प्रोजेक्ट आपको बनाना है। प्रोजेक्ट में आप दशहरा क्यों मनाया जाता है, क्यों शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है, ये टॉपिक है। आपको फाइल में बनाना है और पिक्चर भी पेस्ट करने हैं। तो मूर्तियों को, फ़ोटो को मत पेस्ट करना, और अपने से संबंधित कुछ चीज़ें या तो इस पे बना लेना, या तो व्याकरण में आप 15 जो आपके व्याकरण बुक है उससे 1 से लेकर 15 तक के पर्यायवाची आपको लिखने हैं फाइल में। और तीसरा ये है आपके पाठ में निज भाषा उन्नति दिया गया है, उसको लिखना है, उसका अर्थ बताना है। निज भाषा उन्नति में घर की फूट बुरी, इसमें जिन जिन चीज़ों का वर्णन किया गया है इस पद में, उनके पिक्चर लगाने हैं और उसका भावार्थ भी लिखना है। और इससे आपको सीख क्या मिलती है इस पद से, ये आपको करना है। तो आप मंडे को या ट्यूसडे को 2 दिन में किसी एक दिन आप आकर हिंदी प्रोजेक्ट फाइल जमा कर दीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। मंजरी पुस्तक से पाठ 6 शाप मुक्ति। आज मैं आपको चैप्टर ऐसे बता दूंगी, शब्दार्थ बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। चलिए पहले इस पाठ में मैं इस पाठ के लेखक के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगी, रमेश उपाध्याय जी के बारे में। बच्चों, रमेश उपाध्याय जी हिंदी कहानीकारों में विशेष उल्लेखनीय हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1942 को एटा ज़िले के बघारी गांव में हुआ था। इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा नवनीत में उपसंपादक का कार्य किया। इस समय ये व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय हिंदी में थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे थे। बदलाव से पहले पेपर वेट नाटक विशेष उल्लेखनीय है। चलिए शुरू करते हैं। शाप मुक्ति। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने डॉक्टर प्रभात के माध्यम से अपराध बोध तथा प्रायश्चित स्वरूप मानव सेवा का व्रत लेने का चित्रण किया है। लेखक ने बताया, मैं बूढ़ी दादी की आँखों का इलाज कराने दिल्ली गए। वहाँ एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात से मुलाकात हुई। वो दृष्टिहीनों को आँखें देते थे और मेरी दादी भी लगभग दृष्टिहीन हो चुकी थी। वो दादी को डॉक्टर प्रभात के पास ले गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। आओ आओ दादी माँ, कहो क्या तकलीफ़ है। तो दादी बोली, नहीं बेटा, कोई तकलीफ़ नहीं है, बस बुढ़ापे का है। बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है। मेरी दादी भी कम विनोद स्वभाव की नहीं थी। उन्होंने कहा, पर मैं तो आँखों का इलाज करता हूँ, बुढ़ापे का इलाज तो नहीं। तो दादी ने कहा विनोदी भाव से, कोई बात नहीं बेटा, तुम आँखों का इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। सुनकर प्रभात बहुत ज़ोर से हंसे और उनके आँखों की जांच शुरू हुई। हंसी मजाक चलते रहे। मैं चुपचाप बैठा डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उसकी हंसी ही कुछ पहचाने से लगी, फिर ध्यान आया कि उसका चेहरा कुछ परिचित सा मालूम हुआ। जान पहचान से पता चला कि हम लोग इलाहाबाद के ही हैं। सुनकर बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात भी सचमुच बहुत खुश हुए और इलाहाबाद में पूछने लगे कहाँ पर। बात होते होते पता चला और मैंने पूछा, तुम तो डब्बू तो नहीं हो, और तुम मंटू? हाँ भाई, मैं मंटू। वाह यार, खूब मिले। तुम तो शायद जब 2री या 3री कक्षा में थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैं भी।
तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान गायब हो गई। चेहरा किसी दुखदायी स्मृति से काला हो गया था। वे प्रसन्न होकर दादी पूछने लगी, अच्छा तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो, यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने ही डॉक्टर निकले। हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया? मंटू। इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में भी रहते थे। उनके लड़के का नाम कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी माँ, मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाज़ार से मंगवा लेना और आँखों में डालते रहना। बाहर आते ही दादी मुझसे पूछा कि यह वही वकील का बेटा मंटुआ था ना? हाँ दादी, बस तो अब इसके पास दोबारा मत ले आना, मैं इससे अपनी आँखों का इलाज नहीं कराऊंगी। बहुत समझाने पर भी दादी नहीं मानी। अरे तुम्हें याद नहीं, इसने मोहल्ले की कुतिया की 3 पिल्लों की आँखें आग का दूध डालकर फोड़ दिया था। सचमुच ही यह बहुत ही दुखदायी घटना थी। इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब के बेटा था। मोंटू के साथ अक्सर वहाँ खेला करता था। बाग की मेड़ के पास आक के बहुत से पौधे थे। हम खेल खेल में आक के पत्ते तोड़ लेते थे। घर वालों ने समझाया कि आक का गाढ़ा दूध निकलता है, जो आँख में चला जाए तो आँखें की रोशनी चली जाती है। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। ठंड के दिन थे और सभी लोग घूम रहे थे। मोहल्ले में आवारा घूमने वाली कुतिया की 3 बच्चे थे। मोंटू और उनके पिल्ले बहुत सुंदर थे। मैं और मोंटू उनसे खेला करते थे। जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मोंटू के साथ खेलने गया तो देखा मोंटू आँख के पौधों के पास बैठा और उसके घुटनों में दबे पिल्ले कें कर रहे थे। मैंने देखा 2 पिल्ले कूं कूं करते इधर उधर भटक रहे थे। नज़दीक जाकर देखा, हैरान रह गया। मंटू आँख के दूध को पिल्लों की आँखों में डाल रहा था। मैंने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। मैंने उन दोनों की आँखों में भी आँख के दूध भर दिया, ऐसा मोंटू ने बताया। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आँखें बंद हो गई थीं। कुछ दिनों बाद आँखें तो शायद खुल गई थी लेकिन वे अंधे हो गए थे। मोंटू के इस कुकृत्य की जानकारी केवल मुझे ही थी। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों के अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा था। सभी लोगों को जब यह बात पता चली तो सभी लोग मुझसे पूछने लगी कि मैं क्यों रो रहा हूँ। तो मैंने सारी बातें रोते रोते बता दी और इन पिल्लों के आँखों का इलाज करा देने की ज़िद की। सब लोगों ने मोंटू को भला बुरा कहा। वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास किए गए। मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी उसकी आंखों का इलाज भी कराया लेकिन वह अंधा ही रहा। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखों को फोड़ने वाला मोंटू आज एक बड़ा नेत्र चिकित्सक बन गया है। इससे ज़्यादा हैरानी की बात क्या हो सकती है। 35 साल पहले की यह घटना जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद है। निश्चय ही वह घटना प्रभात को भी याद होगी। तभी तो वह हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप, गंभीर और उदास हो गया। लेकिन दादी बचपन की उस बातों को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहने लगी। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। हजारों लोगों की आंखें उसने लौटा दी, ज्योति लौटाई आंखों की। लेकिन दादी का एक ही निश्चय था कि कुछ भी हो मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं करवाऊंगी। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार नहीं हुई। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी की ज़िद के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी माँ को समझाऊंगा।
लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर आए थे और दादी से कहने लगे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया उसे मैं आज तक नहीं भूला और मैं उस श्राप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिए थे। जब तक आप इलाहाबाद में रहीं मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आँखें फोड़ दी है, तेरी आँखें भी किसी न किसी तरह फूटेंगी। आपके श्राप से मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। तभी मैंने फैसला किया कि मैं जीवन में नेत्र चिकित्सक बनकर सभी की आँखों की रोशनी लौटाऊंगा, पर उस एक न एक दिन मेरी आँखें तो फूटेंगी ही, क्यों ना अपनी आँखों की रोशनी जाने से पहले मैं अधिकतर लोगों की आँखों की रोशनी लौटा सकूं। डॉक्टर प्रभात की बातों में न जाने कैसा जादू था। दादी ही नहीं, हम सबकी आंखें भर आईं। दादी तो इतनी भावविह्वल हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आँखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करोगे? जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ। यह सुनकर हम सभी हैरान हो गए और सभी ने देखा कि दादी ने मंटू के द्वारा समझाने पर उन्होंने अपनी आँखों में दवाइयाँ भी डाली और इलाज कराने को तैयार हो गए। डॉक्टर बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सभी से गलतियाँ होती हैं। बचपन में बचपना बहुत होता है, हम लोग कभी हर चीज़ प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, लेकिन जब हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है तो हम उसका पश्चाताप करने के लिए आतुर होते हैं। तो आप से भी अगर कोई गलती हुई हो तो उसका पश्चाताप करना चाहिए, ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करना चाहिए। ये शब्दार्थ है बच्चों। नेत्र चिकित्सक, आँख का डॉक्टर, लुप्त मीन्स गायब, स्मृति मीन्स याद, सहसा मीन्स एकाएक, अचानक, आँख मीन्स मदार, अक्सर मीन्स प्रायः, विस्मयकारी, आश्चर्य उत्पन्न करने वाला, कुकृत्य बुरा कार्य, जिज्ञासा जानने की इच्छा, मासूम मीन्स भोला अबोध, बाल सखा मीन्स बचपन का मित्र। ये मैंने आपको शब्दार्थ पढ़ा दिया है और चैप्टर के बारे में बताया। कहानी से मैं प्रश्न उत्तर आपको बाद में कराऊंगी। एक अंक से कहानी से प्रश्न है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दूंगी। तब तक के लिए शुभ दिन हो आपको। धन्यवाद।